बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए बैंगन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम बैंगन अपने भरेंगे। उसके लिए मैंने मसाले जो लिए हैं वो मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा, जिसको मैंने कूट लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये अपनी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, इसको मैंने कूट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि बैंगन को काटना कैसे है और फिर इसको भरना कैसे है। अभी हम अपने मसाले एक बर्तन में डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ बैंगन को कट कैसे करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे बैंगन को इस तरीके से, आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही हमने ये इसकी जो डुंठल है इसको भी साथ में ही कट करना है। ये यहाँ से लेकर और ये देखिए, इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बैंगन साफ़ है या नहीं। ये देखिए, हमारा बैंगन बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको करेंगे, आप देखिएगा आगे मैं क्या करती हूँ। इसको इस तरीके से पकड़िएगा और ये छुरी नाइफ़ की मदद से ये इसको ऐसे ऐसे कट लगाएंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा ऐसे। अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके, इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि नीचे से उसकी खाल जो है वो नहीं कटनी चाहिए। नीचे से हमारा बैंगन यहाँ से कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने बैंगन को अच्छे तरीके से कट कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमने, ये देखिए, आप खोल के दिखाऊँ मैं बैंगन, ये कट आ गए बैंगन के अंदर, ठीक है जी। लेना है, ये देखिए, ये बैंगन लेना है, इसको खोल लेना है थोड़ा हाथ की मदद से और ये अपना मसाला उठा के, ये देखिए, अच्छे तरीके से ये मसाला आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर इसकी जगह खाली है। जहाँ तक मसाला नहीं पहुँचा, उंगलियों की मदद से जैसे मैं कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप अपना मसाला इसके अंदर डालिएगा। ये खोल के देखिए आप, ये इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पे मसाला नहीं है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अंदर तक हमारा मसाला चला गया है। अच्छे तरीके से आप मसाला भरिएगा तो ये भरे हुए बैंगन बन जाएंगे और इतने अच्छे बनेंगे कि घर वाले बोलेंगे कि आप बैंगन तो हमने ऐसे ही खाने हैं। देखिएगा, जिस तरह मसाला ना हो आप थोड़ा सा मसाला उठाएं और उसके अंदर यूँ करके भर दें। ये देखिए, ये पूरा भर गया हमारा। ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कहीं से आपको लगे कि कम है तो और मसाला इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं सारे भर के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बैंगन भर दिए, सारे बैंगन भर लिए मैंने, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे फ्राई, वो मैं आपको बताती हूँ। मसाले के लिए जो हमें मसाले चाहिए, जो इसका हम ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 चम्मच के करीब ले लिया है ये पिसी लाल मिर्च, हल्दी ले ली है 1 चम्मच, ज़ीरा ले लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, और ये पेपरिका पाउडर है 1 चम्मच, और ये काला नमक है आधा चम्मच। प्याज ले लिए मैंने 3 से 4 अदद और इनको मैंने चॉप कर लिया है इसके साथ। हाँ, ये मैंने चॉप कर लिए। टमाटर की प्यूरी ले ली है, तकरीबन 4 टमाटर है मेरे पास। टमाटर बहुत छोटे थे तो मैंने जी 4 टमाटर लेके इसी के साथ ग्रीन चिल्ली भी पेस्ट बना लिया है। मना के मैंने इन दोनों को ग्रेट कर लिया है। पुदीने के चंद पत्ते ले लिए हैं और उसकी कटिंग कर ली है। धनिया हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं इसके अंदर ऑयल ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच, ठीक है जी। हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे ऑयल को इस तरीके से। ये देखिए, ऑयल फैलाने के बाद हमने तवे को मीडियम फ्लेम पे रखना है और ये जो हमारे बैंगन थे इनको हमने तवे को इस तरीके से रखना है। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये हमने ऊपर रखना है और नीचे वाले हिस्से को हमने नीचे रखना है। हमने 5 मिनट इसको ऐसे कुक करना है, फिर 5 मिनट के बाद हमने इसको चेंज कर देना है। सारे मैं इसको ऐसे रख लूँगी और 5 मिनट बाद फिर हम इसको पलटेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये हमारे बैंगन हो रहे हैं। अब 5 मिनट तक ये ऐसे ही कुक होंगे। 5 मिनट बाद हम इसको चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। जब तक ये 5 मिनट हमारे नीचे से पक रहे हैं, फिर जब मैं चेंज करूँगी तो मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी। तब तक हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, हम अपनी वीडियो क्यों लंबी करें, हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया है इसके अंदर आधा कप, और मैंने अदरक का ले लिया है 1 चम्मच भर के, और 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर रही हूँ भर के। ठीक है जी, और हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। जैसे इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर अपना प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हमें इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको हल्का सा कुक करना है, सिर्फ इसकी खुशबू आने लगे। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे, आपको दिखाए थे, ये इसके अंदर हम प्याज को अब थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे, यानी कि इसका हल्का सा कलर चेंज होगा और इसकी खुशबू ख़त्म होगी, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमारे जब तक ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, हम अपने बैंगन की तरफ चलते हैं। 5 मिनट हो गए हमारे बैंगन को एक तरफ से, अब दूसरा तरफ साइड चेंज करेंगे हम। चलिए जी, अब हम बैंगन की तरफ चलते हैं। देखिए ये मेरे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। अब मैं ये देखिए इस ऑयल जो है मेरे पास, इसी ऑयल को मैं उठा रही हूँ और बैंगन के ऊपर लगा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ऑयल ले रही हूँ और ये इसके ऊपर ऐसे करके सारों पे लगाऊंगी मैं इस तरीके से, क्योंकि ये ऑयल हमारा गर्म है और बाद में फिर ये हमारा ऑयल ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाया। और मैं इसके ऊपर वही ऑयल लगाई जा रही हूँ जो कि मेरे तवे के ऊपर ऑयल है ऑलरेडी। ठीक है जी, अभी मैं सारों को लगा के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल सबको लगा दिया। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको इस तरीके से कुक करूँ, मतलब 5 मिनट हमने उस साइड को दे दिए हैं, 5 मिनट अब हमने इस साइड को देने हैं। देखिए हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बाकी जो हमें गलाना होगा इसको, वो हम अपने मतलब के रेसिपी में गलाएंगे। ये देखिए मैं सारों को यूँ टर्न कर दूँगी। अब 5 मिनट तक ये पकेंगे। देखिए ये जो था साइड से ख़राब था, अब इसका एक साइड पे दूसरा साइड में इसका चेंज करूँगी। ये देखिए ये हो रहे हैं हमारे। अब हम चलते हैं अपनी प्याज की तरफ। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। देखिए इन्होंने हल्का सा अपना कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे। ठीक है जी, तब तक हम अपने बैंगन की तरफ चलते हैं। बैंगन को हमारे को 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसका कलर कैसा आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम और करेंगे फ्राई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक बैंगन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे बैंगन की पोजीशन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब मैं अपने सारे बैंगन उतार लूँगी। ये देखिए कलर आ चुका है इनको, बस इतना ही हमने इनको कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए मसालों में हाथ डाला है तो मुझे ज़ुकाम हो गया है, नज़ला सा हो गया है और मुझे छींकें आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं ये सारे निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बताया था एक तरफ से ख़राब हो गया था, तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। ये देखिए, पर ये दोनों तरफ से अब पक चुका है। ये देखिए ये हमारे नरम हो चुके हैं बैंगन। अब हमारी थोड़े से रह गई है इसमें कसर, जो हम अपने मसाले में डाल के इसको फिर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये लास्ट वाला भी, ये भी हो गया। देखिए ये हो गए, ये आ गया हमारे बैंगन का लुक। अब मैं मसाले की तरफ चलती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी इसको किस टाइम पर मसाले में डालना है। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो गए। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अपने टमाटर, जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने पेस्ट बना के रखा था। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे प्याज को और सॉरी टमाटर को। टमाटर हमारे ऑलरेडी आप देख रहे हैं, आपको पता है कि वो जो है पानी होता है इनके अंदर। ये देखिए अब मैं इस स्टेप पे जल्दी जल्दी अपने मसाले डालना शुरू कर दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा नीड ना पड़े पानी की। ये देखिए सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से लुक देखिएगा आप कितना प्यारा आता है इसका। ये हो गया जी। अब हम करेंगे इसको मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका। ये देखिए मेरे मसाले सारे इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। थोड़ी सी मैं इसकी 5 से 7 मिनट की भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। इस स्टेज पे आके आप अपने मसाले चेक कर लीजिएगा कि आपको नमक मिर्ची की नीड है या नहीं है।
मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने एक अंदाजे के हिसाब से इसमें डाले हैं कि मेरी रेसिपी के हिसाब से मैंने इसमें मसाले डाले हैं। और मेरे जो बैंगन थे तकरीबन 1 किलो के करीब थे, तो मैंने उसके अंदर उस हिसाब से मसाले डाले हैं। आप अगर ज़्यादा बैंगन लेंगे या ज़्यादा चीज़ ऐड करेंगे तो फिर मसाले वैसे लीजिएगा, कम करेंगे तो फिर इन मसालों को कम कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। देखिए, मुझे अब हरी मिर्ची की नीड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने वैसे ही पेस्ट बना लिया था हरी मिर्चों का। ये देखिए मेरा मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर जितना पानी आपको ऐड करना हो, ये देखिए मैंने इसके अंदर आधे से पौन गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है जी। ये देखिए ये मसाला मेरा, अब जितने मेरे को नीड है कि मेरे बैंगन भी गलेंगे, और ये इस तरीके से मैंने इसकी ग्रेवी कर दी है। अब मैं इसके अंदर अपने बैंगन डालूंगी। अभी भी जब हम बैंगन डालेंगे, देखिए मैंने फ्लेम तेज़ किया हुआ है, फिर मैं लो करूंगी जब मेरे बैंगन को उबाला आ जाएगा। अब मैंने बैंगन फिर से इसको ऐसे ही डालना है, यानी कि इनका अंदर का हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखना है, और जो नीचे का हिस्सा है इसकी खाल वाला हिस्सा वो मैंने अंदर की तरफ रखना है। ठीक है जी। ये मेरे बैंगन ऑलमोस्ट तकरीबन गल चुके हैं, और बैंगन बहुत जल्दी गलते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है जी। अब मैंने इसको इसके अंदर छोड़ना है और 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देना है। इसका फ्लेम थोड़ा हल्का कर कर, अभी फ़िलहाल मैंने फ्लेम तेज़ किया हुआ है कि इसको 2-3 उबाले आ जाए, उसके बाद मैं इसका फ्लेम ढक कर हल्की आँच पे कर दूँगी। ये देखिए ये बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढकूँगी। ये देखिए इसमें उबाला अच्छे तरीके से आने लग गया है। अब मैं इसको ढकने लगी हूँ और 15 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ूंगी। मतलब कि 5 मिनट बाद मैंने इसका साइड चेंज कर देना है, और मैंने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है। अब 5 मिनट बाद जब मैं चेंज करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके। अब मैंने इस बैंगन का साइड चेंज कर देना है। ये देखिए नीचे से इस तरीके से, ये देखिए सारे बैंगन मैंने इस तरीके से चेंज कर देने हैं। 5 मिनट मुझे उनको कुक करते हुए हो गए। 5 मिनट मैंने इसको यहाँ पर कुक करना है, मतलब कि अब यहाँ पे जो दूसरा साइड है इसका वो कुक होगा 5 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसी में इनकी ग्रेवी भी पक जाएगी, हमारी जो है वो यकजा हो जाएगी, और बैंगन भी हमारे गल जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको 5 मिनट बाद फिर दिखाती हूँ। ठीक है जी। तब तक हमारा पानी भी खुश्क होगा। वैसे भी बैंगन जो है बहुत जल्दी गलते हैं, और बैंगन अपना पानी भी छोड़ते हैं। ठीक है जी। अब मैं 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे बैंगन रेडी हो रहे हैं। अब इसको फिर 5 मिनट हो चुके हैं, मैं फिर इसको चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए मसाले का कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ऑलमोस्ट मेरे ये बैंगन पक चुके हैं। लुक देखिए कितना प्यारा है इनका, माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप। अब ये आपके ऊपर है, आप इस पर ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और खुश्क करना है। बैंगन मेरा गल चुका है, वो बता रहा है कि मैं गल चुका हूँ, मुझे और मत पकाओ। चले जी, ये हो गया। ये देखिए बैंगन बिल्कुल, ये देखिए गल चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे बैंगन गल चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे अपना धनिया और पुदीना। मैंने हरी मिर्ची सिर्फ इसलिए नहीं ऐड की है कि मुझे नीड नहीं थी, मेरे मसाले में हरी मिर्ची ऑलरेडी मौजूद थी, मैंने टमाटर में उसको किया था। ठीक है जी। आपको ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं हरी मिर्ची, कोई मसला नहीं। ये देखिए पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है मेरा बिल्कुल, और बैंगन भी मेरे पक चुके हैं। अब मैं आपको 5 मिनट बाद इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लुक आ रहा है। देखिएगा, बनाइएगा इसको ज़रूर, और फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। ठीक है जी। अब मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि ये लास्ट में लुक वाइज कैसे लग रहे हैं। ठीक है जी। ये देखिए हमारे रेडी हो गए बैंगन। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और खाकर भी बताइएगा, बनाकर खाइएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।